पतंगबाजी का इजाजतनामा काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025 को एडवोकेट अजहर सदीक ने लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। उन पतंगों के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीरें लगाना चाहते। कोई आदमी मरा, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और काबीना, पर्चे आप लोगों के खिलाफ होंगे। बताइएगा क्यों आप चाहते हैं कि लोगों को जो 2 पल की खुशी मिलने लगी थी, अभी उन्होंने सिर्फ ऑर्डिनेंस लाए हैं, कोई अभी इजाज़त नहीं दी, तो आप क्यों इसके खिलाफ जो है आपने रिट दायर कर दिया है, दरख्वास्त दे दी? 365 दिनों में ये कौम कौन सी चीज पे खुश है? बड़े अदब के साथ जरा मैं सुनना चाहता हूँ ना। वो माँ सिवाय कोई टिकटॉक पे, कोई सोशल मीडिया पे, आज लैपटॉप दे दिए, हमने पता नहीं को बाथरूम बना दिए, हमने पता नहीं क्या कुछ कर दिया, तस्वीरों के अलावा कुछ नहीं। अब जो करना ये चाहते हैं ना, ये उन पतंगों के ऊपर नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीरें लगाना चाहते हैं। मैं अंदर की कहानी आपको बता रहा हूँ जो मेरे तक खबर आई है। अब वो ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बादशाह सफर को जानते हो तुम कि नहीं? वो जब आखिरी उसकी सल्तनत गिरी थी ना, तो वो याशी है इस तरह की शौक, इसमें मैंने नवाज शरीफ को फरीक बनाया। नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा था उनका भी शौक था कि बसंत होनी चाहिए। उसके अलावा तो दादा लगाओ एक अथॉरिटी बनाई, वो पता नहीं लीरा है या लहरा है या लीरा है या लहरा, जो भी है, मजाक कर कहता हूँ लहर। इस मुल्क का 2 दफा का वजीर आजम या 3 दफा का, 2 दफा का ही है वजीर आला, वो एक छोटी सी अथॉरिटी में बैठता है और बैठ के फैसला करता है बहादुर शाह जफर की तर्ज पे। अब जब ये फैसला वो करता है ना, मैं उस वक्त से पीछे हूँ। अक्टूबर में फैसला किया मैंने, वो मिनट सारे मंगवा ली मैंने, साथ लगाए रेट के, जिसमें ये इजाजत का बहुत से लोगों ने एतराज उठाया, उनका जिक्र नहीं आया। मैंने मिसाल का बहुत से लोगों से मिला, उसमें मैं नाम नहीं बताना चाह रहा किसी का। उसमें तजवीज़ की गई कि पुराने इम्तनाए बसंतबाजी एक्ट में तरमीम की जाए। मैंने एक खत लिख दिया उसी वक्त, मैंने कहा जनाब आला अगर ये आप इजाजत देंगे ना, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी मरा तो पर्चे आप लोगों के खिलाफ होंगे, नवाज शरीफ, मरियम सफदर और काबीना के अगेंस्ट। मैंने ये बाकायदा लिखा और मैंने डाटा पूरा मांगा। कितनी शातें लोग मरे हैं, असल कातल पकड़ा गया कोई? अगर मोटरसाइकिल से लाइसेंस दिया हुआ बंदा मरता है तो बंदा सामने है, अगर गोली कोई मार रहा होता है तो बंदा सामने होता है, अगर चाकू से मारा तो नाम आपके सामने। यहां किसका नाम आएगा? कोई 3 किलोमीटर दूर से एक पतंग उड़ाएगा, आगे किसी का गला काटेगा, तो मैं किसको कहूं? मैं अपना खून किस पे तलाश करूं? ये नहीं हो सकता। और याद रखिएगा उस खत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने सदर पाकिस्तान को भी कहा कि आप गवर्नर साहब को समझाएं ये ऑर्डिनेंस क्यों दस्तखत किया उन्होंने, ऑर्डिनेंस। और अच्छा, और ये करना भी था यार, एक बात है, स्टेक होल्डर को, हम जैसे लोगों को, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करते और फिर ये लेके जाते ना। गवर्नर ये ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर सकते, ना इमरजेंसी के हालात है, ना ऐसी बात है, ना डिबेट है, ना डिस्कशन है। पुलिस इख्तियार ले लिए, याद है वो पीरा बनाई है, वो किस लिए बनाई कि पुलिस के पास वक्त ज्यादा कम है ना, ताकि लॉ एंड ऑर्डर, यानी आप बसंत वाले दिन कोई दहशतगर्दी हो जाए तो पुलिस हर इधर लगा देंगे यार, उनका काम तो लॉ एंड ऑर्डर का बनना है। जिस तरह आप शायराना हो गए हैं, आप शीशे के महल में रहते हैं, आपकी जेब में पत्थर क्यों है? खुद आप अपने लड़केपन में पतंगबाजी करते रहे हैं, अब जो नौजवान नस्ल है उनको अगर मौका मिलने ही लगा है तो आप आ गए हैं। यार जब मैं भी नौजवान था ना, कभी उंगलियां काटी हुई मैंने यार, टेपे लगाया करते थे कि उस वक्त बसंत ने गुड़ी ये पूरा साल उड़ा करती थी। अब एक दिन के लिए मुझे नहीं समझ में आती कौन सा कारोबार शुरू करेगा, कौन डोर लगाएगा। रात का भी बसंत हम लोगों ने शुरू की थी उस वक्त, मुझे जितना याद है, लेकिन डोर होती थी उस वक्त यार, वो 8 चेन 12 चेन आ गई, 12 संगल आई, फिर वो मुझे याद है 5 रीच आई, फिर 7 रीच आई। उस वक्त भी लोग मरते थे, छतों से गिर के मरते थे। तंदी के आगे ना मोटरसाइकिल हमारी होती थी ना, पुरानी तारें संभाल के रखनी है हमने, उससे हमने ना आगे लगा के चुमेड़नी गुड्डी और ले जाना नीचे, खंभों पे गिरे तो बिजली चली जाए, बड़ा वापडा का नुकसान हुआ। फिर कई तो लोग मर गए कि वो तार इतनी लंबी थी, वो नीचे किसी को लगी तो करंट लग गया उसको। फिर 2005 से बाकायदा इस पर पाबंदी की कोशिश शुरू कर दी मैंने कि नहीं ये तो कातल डोर बन गई। फिर पाबंदी लगी रही, फिर कानून आए, अल्टीमेटली आप उस वक्त से अब तक रेगुलेट नहीं कर सके, तो ये एक ऑर्डिनेंस से कैसे रेगुलेट कर लेंगे? पाकिस्तानी बाहर जाके बैरून मुल्क में पतंगबाजी करते हैं, दुबई जाते हैं स्पेशल नवंबर के आखिर में, बाहर ऑस्ट्रेलिया में जब भी हुई है, हमारे क्रिकेटर भी कर रहे थे। इधर पाकिस्तान में क्यों, क्या मसला है पाकिस्तान में? अच्छा देखिए, वही बताऊं, वहां को मरता है। बसंत का कॉन्सेप्ट है गाँव का, गाँव में मेला ठेला लगता था, इकट्ठे होते थे, गाने गाए जाते थे, मौसम बहार का त्योहार, गुड़ियां तो नहीं उड़ता करती थी, ये तो बेसिकली इंडिया से चले आ गया। इंडिया में आज भी लोग नहीं मरते, क्यों? पाकिस्तान नहीं कर सका। इतना अरसा था, आप पहले धागे को रेगुलेट कर लेते, यानी आप एकदम कहें वो धागा तो आ रहा है आपका, आज भी आ रहा है, वो केमिकल भी आ रहे हैं। यानी हमारे दौर में अगर हमारा बड़ा होता था ना, कांच हमने इकट्ठे करने, वो कांच को काट के डोर में मिला देना, उससे थोड़ी सी होती, लेकिन वो कांच नहीं होता था, थोड़ी सी तेजी, लेकिन उससे गले नहीं काटते थे। उसको इंडस्ट्री बना लेना, को 3-4 लाइसेंस दे दें कि जो डोरे बनाए, सिर्फ वही डोरे बनाए, बाकायदा है वो सारा। इसके लिए 2-3 साल लगेंगे। गुड़ी अगर बनाना चाहते हैं आप, आपको शौक बहुत है,
वो भी लाइसेंस दे दें आप, लेकिन गुड़ियों का एक साइज तय करें, वो आप अभी तक नहीं कर सके। आप अब इससे अगली बात आ जाए ना, आप पहले रेगुलेट करें इन चीज़ों को, हम आपके साथ होंगे, रेगुलेट करें। पहले तो कानून साजी ये करनी भी है ना, वो जाके पार्लियामेंट पंजाब असम्बली में करें, फिर उसके बाद रेगुलेट का एक प्रोसीजर बनाएं। और फ़र्ज़ करें आपको बहुत ज़्यादा आई हुई है, आपने वो जो गुड़ियों के ऊपर तस्वीरें लगानी है, नवाज शरीफ की या मरियम सफदर की तस्वीरें लगानी है, तो बड़ा आसान है यार। जैसे चाइना में होता है, चाइना में ये मिलिट्री लगती है ना साथ वो क्या करती हैं कि वो गुड्डी की एक हाइट से ज़्यादा नहीं जाने देते। यानी फ़र्ज़ करें 100 मीटर तक उड़ती है, उड़ा लें आप, पीछे जो छोड़े ना 100 मीटर, और वो देखा नहीं आपने, वो बड़े मुख्तलिफ उन्होंने ड्रैगन बनाए होते हैं, वो सारा करते हैं। आप इस तरह करें, जो पार्क है ना आपके पास यहाँ पर, उस पार्क में 100 मीटर से ज़्यादा गुड्डी नहीं उड़ेगी। अगर कट के गया भी है, अगर ऐसी बात भी हो गई तो बंदा पकड़ा जाएगा उसी वक्त। चंद तफरीह के लिए आप सत्यानाश करना चाहते हैं, इसका तरीकाकार ये मैं ये भी तरीका दे रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं लोग समझे कि मैं बिल्कुल मुखालिफ हूँ। आप बनाएं वहाँ पर पार्कों के अंदर बैठकर, अच्छा रहेगा, ताकि आप समझे कि रिवाइवल भी होगी, आपकी इज्जत भी रहेगी। लेकिन अगर आपने ये पूरे लाहौर में ये इजाज़त दी या पूरे पंजाब में इजाज़त दी, इनसे होने वाली जितनी, अल्लाह ना करे, मैं ये डरता हूँ इस बात कहते हो कि खुदा ना खास्ता कोई फौत हो गया या ऐसी बात सामने आ गई, तो इसकी जिम्मेदारी मियाँ नवाज शरीफ जिसने इजाज़त दी, जिसने बैठ के ये उसमें सजेशन दी, और मरियम सफदर या उसकी काबीना, इन सब पे होगी। और मैं इन लोगों के खिलाफ इंशाल्लाह पर्चा दर्ज कराने जाऊंगा। एक तो पंजाब हुकूमत ने कहा जितने भी पतंगे होंगी, गुड्डियाँ होंगी, उस पर QR कोड होगा, तस्वीरों का नहीं कहा। सेकेंडली ये बताया, उन्होंने कहा है कि 18 साल से कम उम्र उड़ा नहीं सकते। तीसरा, हुकूमत ये प्लान बना रही है खुसूसन लाहौर का, कि लाहौर के 4 से 5 बाग होंगे, एक ऑप्शन है उनके पास कि सिर्फ इसमें ही पतंगबाजी की इजाज़त दी जाए। तो ये तो एक सेफ बसंत है, पतंगबाजी की इजाज़त नहीं दी। मतलब एक बसंत के त्यौहार के हवाले से एक नोटिफिकेशन आया है, उसकी भी तारीख आनी है, तो इस पे तो आप एग्री करें ना। मेरी एक बात सुने, मैं हैरान होता हूँ, QR कोड, अच्छा QR कोड जो लगाना है कितनी पतंगों पे लगा लोगे पूरे लाहौर में? यानी चलें फ़र्ज़ करें आप ग्राउंड में, तो कह रहा हूँ कर लें आप, लेकिन 100 मीटर से ज़्यादा नहीं जुड़ेगी। तो तयन कैसे होगा? इधर तो एज का तयन नहीं हो रहा, 18 साल का है क्या? 19। मैं अगली बात आपके सामने उसी तरफ आने लगा हूँ। कितनी पुलिस है लाहौर की? पूरे पंजाब में कुछ 7-8 लाख है, या 6 लाख है, या 5 लाख है, तो लाहौर की 60-70 हज़ार होगी। 60-70 हज़ार की पुलिस 2 करोड़ आबादी को कंट्रोल कर लेगी? किस तरह बच्चों को रोकेगी? यार मजाक ना करें यार, प्रैक्टिकल बात करें। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको, इन सारे लोगों को चैलेंज कर रहा हूँ, कैसे साबित करें हमें? आ जाए, मुनाजरा कर लेते हैं। देखें ना, वो रेगुलेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तमाम दुकानदार रजिस्टर्ड होंगे हमारे पास, सेलर भी, मैन्युफैक्चरर भी रजिस्ट्रेशन के बाद बेचेंगे ना। मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं, जैसे मैंने बताया कि हमारे दौर में पूरा साल होती थी, कौन सा ऐसा कारोबारी हजरत है कि जो सिर्फ एक दिन चलाना चाहेगा? मुझे तो समझ से बाहर है। बाकी 364 बेरोजगार रहेगा। यार खुदा रहा, प्रैक्टिकल बात करें मेरे साथ। आखिरी सवाल ये बता दें कि ये जो आपने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और आपकी समाअत भी हो रही है, मतलूबा नताइज ना आपको वक्त में मिल सके, बसंत की तारीख आ गई, तो क्या एडवोकेट अजहर सदीक अपनी छत पे गुड्डियाँ पतंगे तो नहीं उड़ा रहा होगा? तो मैं तो इस हक में नहीं हूँ, सच्ची सी बात है। तो 2 करोड़ लाहौरियों का शौक है, आपको एक बंदा नजर नहीं है? 2 करोड़ लाहौरियों का शौक नहीं है, मुझे अपने दीन की बात देखनी है। मैं बिल्कुल मुखालिफ नहीं इस चीज़ के, लेकिन आप अगर ये करना चाहते हैं ना धौंस धांधली से, आप इस कॉन्टेक्स्ट के, वो मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ।